घोष जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं विविध वैष्णव गुरुजनों के प्रवचन 2016 से सुन रही हूँ। लास्ट 3 साल से आपका सत्संग सुन रही हूँ। मेरे हस्बैंड काठिया बाबा पानीघाट वाले महाराज जी से दीक्षित हैं। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है। आप कह रहे हैं कि इनको बहुत डर लगता है दर्द से। ये कह रहे हैं कि जब इनको मतलब मरते समय जो पेन होगा, उस पेन से कैसे बाहर आ सकते हैं, उस डर से अभी से जो डर निरंतर भगवान के नाम का जप करता रहता है, अंतिम समय उसके ऐसे शरीर छूटता है जैसे महामतवाले गजराज के गले से मालती की या मल्ली की या रायवेल की छोटी छोटी जो वो माला टूट के गिर जाए तो उसको पता भी नहीं चलता। ऐसे जो जन्मत मरत दुशाह दुख होई, वो उसको नहीं व्यापता जो निरंतर भजन करता है। भजन कीजिए, समस्त भयों से मुक्त। किसका प्रश्न है? भजन कीजिए, भजन से सब डर खत्म हो जाता है। मरने से सब जग डरा, मेरो मन आनंद। कब मरी हो कब भेटी हो, पूरन परमानंद। मृत्यु से डर लगना, चलो अच्छा तभी होगा जब डर कर भगवान की शरण में चला जाए और नाम जप करने नहीं तो वो तो दुख भोगना ही पड़ेगा। डरने से थोड़ी कुछ होगा, तो भोगना ही पड़ेगा। अगर डर कर जो सभीत आवा सरनाई, रखियो ताई प्राण की नाई। भगवान कहते यदि संसार के डर से डर कर कोई मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसे प्राणों की तरह प्यार करूंगा। तो नाम जप कीजिए, भगवान कृपा करेंगे। अंतिम समय में भगवान की स्मृति ऐसी चलेगी कि कब शरीर छूट गया पता ही नहीं चलेगा। जो बड़ा दुख होता है ना, वो भक्त को नहीं होता। जन्मत मरत दुषा दुख जो हुई, वो भक्त को नहीं व्यापता जो निरंतर नाम जप करता। नाम का बड़ा प्रभाव है। नाम के प्रभाव से भारी दुख को आराम से सहा जा सकता है। तो हर कष्ट को सहने की सामर्थ्य भगवान के नाम जापक में आ जाती। भगवान की शरण में होकर नाम जप करो, वो निर्भय कर देंगे। जो सभीत आवा सरनाई, रखियो ताई प्राण की नाई। दूसरा उपाय नहीं हो तो भोगना ही पड़ेगा। माँ के गर्भ में जो दुख भोगना पड़ता है उससे कई गुना दुख होता है जब शरीर छूटता है। भयानक पीड़ा होती है, असहनीय। वो तो वही जानता है जिसका शरीर छूटता है। तो उस समय के लिए भजन किया जा रहा है कि भगवान हमारा मंगल कर दें, हम भगवान को प्राप्त हो जाएं, बार बार जन्म मरण के चक्र में ना आना पड़े। इसीलिए नाम जप करके वो हर कष्ट सहते हैं, अपने नाम जप का प्रयोग नहीं करते। जैसे बड़े बड़े संत महात्माओं को देखो, बड़ा कष्ट रहता है और भजन करते हैं, तो वो दूसरों के कष्ट हटा सकते हैं, लेकिन अपने कष्ट क्यों नहीं हटाते? अगर उनमें सामर्थ्य क्यों नहीं हटाते? क्योंकि उस सामर्थ्य का प्रयोग वो भगवत प्राप्ति के लिए करते हैं। स्वयं कष्ट सह लेते हैं और भगवान को प्राप्त हो जाते हैं, जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए खूब नाम जप करो। नाम जप ही समस्त दुखों से, भयों से आपको बचा सकता है। महाराज जी, इनका एक और है कि ब्रह्म स्थिति बहुत बार सुना है कि उसको वर्णन नहीं किया जा सकता, बट जो स्थिति को प्राप्त हैं वो कितना समय इस स्थूल शरीर में रहते हैं? जितने समय का प्रारब्ध है। अब मान लो 40 वर्ष का प्रारब्ध, तो 40 वर्ष उनको जिंदा रहना है। 5 मिनट खाए तो 5 मिनट रहेंगे। जितने समय तक का प्रारब्ध है उनको उस समय तक शरीर उनका चलेगा। प्रारब्ध के अनुसार फिर शरीर प्रारब्ध से क्षय को प्राप्त हो जाएगा। वो ब्रह्म बोध तो पहले ही हो चुके थे, वो भगवत प्राप्त तो पहले ही हो चुके थे। बस शरीर छूटा, अपने स्वरूप में तो थे ही, उनको कहीं आना जाना तो है नहीं। पर वो स्थिति जब तक प्राप्त नहीं होगी तब तक उस स्थिति को समझा थोड़ी जा सकता है। नाम जप करो, नाम जप। कलयुग है, इसमें कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। खूब नाम जप करो, युग धर्म के अनुसार भजन करो, बड़ी जल्दी लाभ प्राप्त होता है। खूब नाम जप करो। मीनू जी, मुरादाबाद से। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु, किसी भी कुल परिवार में जब किसी का जन्म होता है या मृत्यु होती है तो बड़े लंबे समय तक पूजा अर्चना करने को मना कर दिया जाता है, जबकि सभी बाकी सारे निरंतर काम होते हैं, खाना खेलना सोना हंसना सब कुछ ऐसे ही दशा चलती है। जब पूजा और नित्य वंदना का समय होता है तो यही संसार का खेल है। यही संसार का खेल है। हम अपने सिद्धांत में नहीं मना करते। जो हमारे वृंदावन उपासना का क्षेत्र, चाहे कोई जन्मे चाहे कोई मरे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
हमारे ठाकुर जी की सेवा, हमारा भजन, हमारी पद्धति चलती रहेगी। ऐसे बड़ा परिवार हो तो एक जन्मेगा एक मरेगा, हमारे ठाकुर सेवा ही नहीं होगी, और उस समय अगर हम मर गए तो हमारा चिंतन चला गया संसार में, तो फिर फायदा क्या हुआ। अब 100 किलोमीटर दूर बच्चे ने जन्म लिया तो फिर उसकी खुशी मनाई। सारे काम हुए और जब तक उसका नामकरण नहीं होगा तब तक हाँ, 10 दिन सोवर मनाई जाती है। गुरुदेव, अब तो जैसे ऑपरेशन हुआ है तो सवा सवा महीने भी कि बैठ नहीं सकती हैं बच्चे की मां नामकरण के लिए। तो गुरुदेव ऐसे मन करता है कि ना कुछ खाने का मन है जब तक मेरे प्रभु नहीं 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 नहीं, इसे नहीं मान, ये इसे नहीं मानना चाहिए। वैसे भी मतलब जो मानने की प्रक्रिया है शास्त्रीय पद्धति, जिसके वैदिक पूजा सिद्धांत होते हैं, उसमें भी 3 पीढ़ी मानी जाती है। जैसे बेटा हुआ 1 पीढ़ी, पिता हुआ 2 पीढ़ी, और उनके बाबा। अगर उसमें से कोई जाता है तो फिर वो 10-12 दिन, वो भी वैदिक सिद्धांत की पूजा, अपने यहाँ नहीं ऐसा, अपनी प्रेम की उपासना है। जैसे हम अपने बच्चे को बिना पवाए नहीं रह सकती, ऐसे हम अपने प्रभु को भोग लगाए नहीं रह सकते, कोई मरे या जिए। ये तो मरना जीना संसार में लगा ही रहता है, हमारी प्रभु की सेवा नहीं छूटेगी। वैदिक सिद्धांत में ऐसा है कि 13 तक मरने पर न सेवा करे, और 10 दिन सोवर के होते हैं, इसलिए उसमें निषेध किया गया अपवित्रता वैदिक सिद्धांत में। लेकिन भागवतिक जो हमारा प्रेम मार्ग है, हमारे प्रेम मार्ग में यह है कि हम दूसरे की 13 का भोग नहीं लगाएंगे। जैसे मान लो आसपास पड़ोस में मोहल्ले में 13 का उत्सव, हम भोग नहीं लगे, लेकिन अपने घर में भोजन बना के हम ठाकुर को पवाएंगे। बिना ठाकुर को पवाए हम नहीं रह सकते। अगर ठाकुर नहीं पाएंगे तो हम नहीं पाएंगे, तो फिर हमको पाना है तो ठाकुर जी को पाना है, क्योंकि बिना ठाकुर को भोग लगाए पा नहीं सकते। तो हमारे यहाँ सिद्धांत में ये बात नहीं मानी गई है। गुरुदेव भगवान, मैंने परिवार में ये बात बोली थी तो मुझे बहुत डांट पड़ी, तो मैंने कहा मैं तो अपने गुरुदेव भगवान। नहीं, परिवार के क्या होता है कि एक मानसिकताएं बन चुकी है, हमारा प्रेम का मार्ग है। जैसे कर्मा भाई सुबह 3 बजे खिचड़ी लगाती थी और भगवान आके गोद में पाते थे। भगवान प्रेम के भूखे हैं। जो नेम प्रेम न प्रकाशित कर सके वो नेम किस काम का। सो सब धर्म करम जरि जाऊ, जहां न राम पद पंकज भाऊ। ठाकुर का भोग नहीं लगेगा तो हम भी नहीं पाएंगे। ठाकुर अगर पानी नहीं पिएंगे तो हम पानी नहीं पिएंगे, तब तो उपासना बनती है जाके। पर गृहस्थों में जब तक शुद्ध सत्संग नहीं मिलेगा तब तक की भावनाएं तो बहुत विचित्र बनी हुई है, भावनाएं बहुत विचित्र बनी हुई। अब 500 आदमी का परिवार है, उनमें कोई एक ढंगा, कोई एक जन्मा, तो ठाकुर सेवा ही बंद है, आराधना ही नहीं हो सकती भगवान की। तो ऐसे भावनाओं का पोषण नहीं किया। सब व्यवहार होगा, भगवान का भजन नहीं होगा, बस भगवान तो बड़ा विचित्र संसार का। इतना अंदर से पीड़ा होती थी, बहुत गुरुदेव, इतना रोती थी कि ये क्यों करते हैं सब लोग। हाँ, ऐसा प्राय पूरे विश्व में, मतलब जो अपने इस धर्म को मानने वाले हैं तो वैदिक सिद्धांतों में पुरानी चली आई रीति उसी के अनुसार करते हैं, पर उसको समझते, उसको सुलझ नहीं सकते। अगर सुलझ जाए, समझ जाए तो बहुत मंगल में भगवान की आराधना है। प्रायः सबके घर में भगवान होंगे, भगवान तो प्रायः सबके अपने सनात। अब भगवान को 10 दिन तुम भोजन नहीं पवाओगे यार, कैसे आराधना, कैसे क्या। अभी तक भगवान मानते रहे, अब उनको भगवान नहीं मानोगे 10 दिन उनको भूख नहीं लगेगी, 10 दिन उनको प्यास नहीं लगेगी, तो हमारी तो समझ में नहीं आता कौन सी उपासना चल रही है। भाव ये है कि हम बाहरी सोवर सूदक के भोग नहीं लगाएंगे अपने प्रभु को, लेकिन अपने घर की रसोई पवित्र करके रोज हम सुबह शाम भोग लगाएंगे अपने ठाकुर को। हम रोज, हमारे घर में सोवर सूदक हो जाए तो हमारे बच्चे हैं ना, उनको हम पड़ोसी को तो नहीं दे देते ना, हमारे घर में पाते ना। तो ऐसे हमारे बच्चे हैं गोपाल जी, हमारे प्रिया प्रीतम बच्चे हैं। अगर हम उनको नहीं पवाएंगे तो नहीं पाएंगे, उनको नहीं सुलाएंगे तो नहीं सोएंगे वो। तो हम उनको सुलाएंगे, उनको नहलाएंगे, उनको पवाएंगे, ऐसे भाव करेंगे। हाँ, पड़ोस में अगर जैसे किसी के 13 का उत्सव, तो उसका भोग हम अपने ठाकुर को नहीं लगाएंगे, अपने घर में बना करके लगवाएंगे। बात समझ रहे हो ना, पवित्र भोज। अब जो घर परिवार में पुरानी बहुत सी ऐसी रीतियां चली आ रही हैं कि जिनके आगे मतलब सबको नतमस्तक होना पड़ता है। पुरानी रीतियां गांव घरों में ऐसी चली आ रही कि वो नहीं समझना चाहते, क्योंकि इतना विकास ज्ञान का नहीं हुआ है, वो नहीं समझना चाहते। वो खुद मनमानी सब खाएंगे, पिएंगे, हंसेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे,
भगवान की बात को मना कर देंगे। पाठ नहीं होगा, सेवा नहीं होगी, पर्दा लग जाएगा, या किसी पड़ोसी को ठाकुर जी दे देंगे। भला अपने बच्चे को पड़ोसी कैसे पालन करेगा? हमारा बच्चा है, हम जैसे प्यार से उसे दुलार करेंगे, पड़ोसी थोड़ी करेगा। ऐसे हम ठाकुर को, जैसा आप मान लो गोपाल जी को जिस भाव से देख रहे हैं, दुलार कर रहे हैं, दूसरा थोड़ी देखेगा। आपका प्यार, आपका दुलार ठाकुर जी के प्रति जो, वही तो वो भोग पाते हैं। वैसे तो विश्व को पवाने वाले हैं, उनको क्या पाने की जरूरत है? पर जब आपने भाव किया कि मेरे गोपाल जी, तो उनको भूख लग आई, उनको प्यास लग आई। अब मेरे गोपाल जी को भूख लगी और उनको हम पवाएं ना, उनको हम बंद कर दे अलमारी में, या पड़ोसी को दे दे हम बढ़िया पावें, तो ऐसा गले के नीचे तो प्रेमी के जाएगा नहीं, भगत के नीचे, गले के नीचे ले जाएगा। अभक्त है वो बात अलग है, प्रेमी जन तो खा ही नहीं सकते। मेरे प्रभु को भोग नहीं लगा तो मैं कैसे पा सकता हूँ जी। बोले है जे ये जो आत्ता जो चित्रकेतु जो पुत्रों को बुलाया, तो आत्ता से बोला ना जे हम तो आपका बहुत बार बाप बना है, लड़का बना है, ये बना है, बहुत बना है। तो हम लोग जो ये जो मोहल्ला के टाइम जो हम जो तर्पण करता है, बोलता है कि हम अपना पितरों को देते हैं, वो हम तो किसको देते हैं बाप? आर्यमा, भगवान का एक आर्यमा नाम पितर है। तो जब हम किसी भी पितर को देते हैं तो भगवान को प्राप्त होता है। हाँ, और भगवान ही सब जीवों को जहाँ जाना, मान लो जैसे जीव आपका जो कोई रिश्ते नाते या कोई भी संबंधी है, अब वो दूसरी जगह जन्म ले लिया है और आपने उसके नाम का पितृ तर्पण किया, तो पितरों के स्वामी है आर्यमा, वो भगवान के स्वरूप है। तत्काल वो पिंड उनको मिलेगा और उसका पुण्य उस जीव के पास पहुंच जाएगा। तो जैसे वो कहीं बालक बना है तो अब उसके लिए सुख सुविधाएं बढ़ने लगेंगी, उसको मिलने लगेगा। समझ रहे ना? राजीव जी जयपुर से। श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, हमारे और परमात्मा के बीच में जड़ता के संबंध का पर्दा है। ये संबंध झूठा है, फिर भी इस संबंध को छोड़ने में बहुत कठिनता है। इस संबंध को छोड़ने के लिए साधक को किस अभ्यास की आवश्यकता होती है? देखो, स्वीकृति से बंधे हो और स्वीकृति से ही छूटोगे। जैसे आप किसी पेड़ को पकड़ लें, अब बोले कोई उपाय बताइए इसके छोड़ने का, कोई साधन बताइए। आपने स्वयं पकड़ा है, आप स्वयं स्वीकृति से उसे छोड़ेंगे। स्वीकृति ही बंधन है और स्वीकृति ही मोक्ष है। शरीर को मैं मानकर भोगों के प्रति सुख बुद्धि, मैं भोगता है स्वीकृति, यही बंधन है। और मैं प्रभु का हूं, है ना? भगवान करे ममैवांशो जीवलोके जीव भूता सनातना। सनातन मेरा अंश है, मेरा स्वरूप है। बंद काय में गया? मना खष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान कर सती। इस प्रकृति के भोग की वृत्ति ने मुझे बांध लिया, मुझ पूर्ण काम के अंदर कामना पैदा कर दिया इस देह भाव ने। अब इसे छोड़ना अपने को ही पड़ेगा। अपने ने जैसे बंधे हो कीट मरकट की नाई, जो कीर मरकट का उदाहरण गोस्वामी जी ने दिया ना, जैसे एक रस्सी में पंखा चलाने वाला एक पोला होता ना, ऐसे घुमाओ तो पंखा घूमता है बांस का, जैसे ऐसे पोला डाल दिया, उस पे लाशा लगा करके गोंद और दाना रख दिया, तो पक्षी उस पे बैठा घूम गया। अब पक्षी सोचता है अगर छोड़ दिया तो मैं मर गया, और अगर वो छोड़ दे तो मुक्त हो जाए। बंदर ऐसे सुराही में हाथ डाला और दोनों हाथ से खाने की सामग्री, और समझता मुझे किसी ने पकड़ लिया। अगर वो खाने की सामग्री को छोड़ दे तो मुक्त हो जाए, पर वो मुट्ठी लोभ के कारण खोलता नहीं, उसको भ्रम हो जाता है मुझे किसी ने बंधे हो कीर मरकट के नहीं। बस यही यद्यपि मृषा छूटति कठिनाई, ये बहुत जोर का बंधन बन गया। पहली बात तो स्वीकृति से हटेगा। वो आज कर लो, चाहे साधन करने के बाद कर लेना। हम प्रभु के हैं, जब तक ये स्वीकृति आपके अंदर नहीं बैठेगी तब तक जितने भी साधन है वो समर्थ नहीं हो पाएंगे इस मृषा से हटाने की। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुधरे आज, आज अभी सुधर जाएगी। वही राम को स्वीकृति कर तू, मैं श्री भगवान का, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। जहां ये स्वीकृति हुई तो तेरा काम तो हो गया। अब जीवन व्यतीत करना है तो बोले नाम जप, नाम जप करते हुए तज कुसुमाज,
गंदे आचरण, गंदी बात, पापाचरण का त्याग कर, नाम जप कर और भगवान से अपनापन कर, अभी ठीक हो जाए, अभी ठीक हो जाए। तो गोस्वामी जी की बात मान लो, मैं श्री भगवान का हूँ, मैं प्रभु का हूँ, और निरंतर नाम जपने का अभ्यास करो और गंदी बातों को छोड़ दो। जो शास्त्र निषेध है उसका त्याग कर दो, पापाचरण का त्याग कर दो। तो जैसे निर्मल और शांत जल में अंदर क्या है दिखाई देने लगता है ना, ऐसे एकाग्र और पवित्र अंतःकरण में अपने स्वरूप का ज्ञान होने लगता है। यह चलने पर पता चलेगा, तर्क करने पर नहीं, चलो तब पता चल जाएगा। खूब नाम जप करो, गंदे आचरणों का त्याग करो और अंदर ये स्वीकृति करो कि मैं श्री भगवान का हूँ, श्री भगवान हमारे हैं, हम श्यामा श्याम के श्यामा श्याम हमारे, हम नारायण के नारायण हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे। जैसे भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने कहा, कोई समझे या ना समझे सबसे हमारी समझ भली, ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठकुराइन वृषभानु लली। प्रिया प्रीतम हमारे, इसी से बात बन जाएगी। मान्यता से ही हमारी सब बात बिगड़ जाती है, मान्यता से हमारी सब बात बन जाती है। जब हम शरीर और शरीर के संबंधी भोग और शरीर संबंधी रिश्ते नाते इन मान्यता में फंस जाते हैं तो जड़ में फंस गए। और जब प्रभु और प्रभु के प्रेमी महाभागवत संत जनों का संग और भगवत चर्चा, भगवत चिंतन, तो यही हमारे मोक्ष का कारण है। वैसे हम कभी बंधे नहीं, पर फिर भी बंध गए। यही माया का खेल है। तो माया से मुक्त होने के लिए मायापति का आश्रय लेकर उनका भजन करे। दैवी हिर्षा गुणमयी मम माया दुरतया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंति ते। भगवान स्पष्ट वर्णन कर रहे हैं, मेरी शरण में आ जाओ, मेरा नाम जप करो, मेरा भजन करो, माया मुक्त हो जाओगे। पर पापाचरण न करे, नहीं भजन करते हुए भी भगवदानंद का अनुभव नहीं होगा। फिर होगा कि कोई लाभ नहीं मिला। अगर चलनी में गाय को दुहे ना तो दूध पीने को नहीं मिलेगा। ऐसे ही पापाचरण करे और थोड़ा माला वो चलाए तो पाखंडी नीच दुर्मति को कभी भगवदानंद का अनुभव नहीं होता। तो इसलिए एक दृढ़ता पूर्वक अपने मार्ग को पकड़ कर चले तो कुछ ही दिनों में अनुभव होने लगेगा, आनंद का अनुभव होने लगेगा। नाम जप करो, बुरे आचरणों का त्याग करो और मैं श्री भगवान का हूँ, श्री भगवान मेरे हैं, ऐसा चिंतन करो। बहुत जल्दी लाभ मिलेगा, क्योंकि जो सत्य वस्तु है वो यही है कि मैं श्री भगवान का हूँ, श्री भगवान मेरे हैं। और आगे चल करके केवल ये बात ध्यान रहती, श्री भगवान मेरे हैं, मैं श्री भगवान का हूँ, ये भी लय हो जाता है। और फिर श्री भगवान मेरे हैं, ये मेरे हैं भी गायब हो जाता है, केवल श्री भगवान रह जाते हैं। अपने सुधिना रही एक रहे नंदलाल, वो भगवदाकार वृत्ति, मैं सुमिरन कर रहा हूँ, ये भी वृत्ति का लय हो जाता है। वो आगे चलकर बहुत ऊंची स्थिति होती है। प्रताप सिंह जी, राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मैं आपकी वीडियोस काफी समय से देख रहा हूँ, इससे हमारे विचारों में काफी सुधार हुआ है। महाराज जी, आगे भक्ति मार्ग पर चलने का मार्ग के लिए मुझे मेरा एक प्रश्न है। गुरुजी, ये बताइए कि भगवान में मन लगाने का महत्व ज्यादा है या श्रद्धा से भी दान पुण्य करने का महत्व ज्यादा है? जो दान पुण्य है ना, ये शुभ कर्म है और एक झटके में नष्ट हो जाता है। लेकिन राम राम जो कहोगे ना, यह अविनाशी है, त्रिकाल में नष्ट नहीं होगा। समझ में आ गई? शुभ कर्म, मान लो आपने बहुत दान किया, लाखों करोड़ों अरबों असंख्यों का, और एक भक्त की निंदा कर दी, तो किए सुकृत बहु जन्म के छिन में डारे खोए। एक जरा सा अपराध बन गया तो महाराज नृग को गिरगिट बनना पड़ा, और पुत्र के बहाने वैश्यागामी ने नारायण बुलाया तो परम पद को प्राप्त हुआ। नाम की समानता दान पुण्य नहीं कर सकते। एक आदमी नाम जप करे और एक आदमी दान पुण्य करे जिंदगी भर, तो प्रसंगा नहीं उसके बराबर जो नाम जप कर रहा है, क्योंकि दान पुण्य एक शुभ कर्म है और भगवान का नाम अविनाशी सच्चिदानंदमय है, वो त्रिकाल में कभी नष्ट नहीं होगा। अगर 99 बार नाम जप किया है और मर गए, तो अगर यह भगवान की प्राप्ति नहीं हुई किसी कारणवश, तो 100 से शुरू होगा, 98 से नहीं शुरू होगा। वो तुम्हारा पूरा का पूरा नाम। और पुण्य, साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। किसी साधु की निंदा, किसी साधु का अपराध बन गए, एक क्षण में सारे जन्मों के सुकृत नष्ट हो गए,
सुकृत नष्ट हो सकते, नाम नष्ट नहीं हो सकता। इसलिए नाम और सुकृत का कोई मेल जोल ही नहीं है। नाम जो है वह अविनाशी चिदानंद में है, सुकृत ये तो छोटे मोटे कर्म है और ये भस्म होने में देर नहीं लगती। सुकृतों के बल से राजा नहुष देवराज इंद्र बनते हैं और एक छोटी सी गलती हुई, अजगर की योनि को प्राप्त हो गए। शास्त्रों को पढ़ा है ना, सुना है ना ये। हाँ, सची के साथ गलत भाव करने की चेष्टा की तो अजगर की योनि को प्राप्त हो गए। और भगवान का भजन करने वाला बड़ा नीच से नीच भी जो राम राम नहीं कह पाता वो ब्रह्म ऋषि हो जाता है। नहीं, भगवान के नाम की समानता त्रिभुवन में किसी भी सत कार्यों से नहीं जोड़ा जा सकता। और तो बात जाने दो, ये शुभ आदि तो माया जनित कार्य है। शुभ का फल बस स्वर्ग आदि लोगों को भोग लेना है। भगवत तत्व की तरफ वही बढ़ता है जो शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंस बल तब जयति जयति जग उच्चरे। शुभ अशुभ दोनों का विनाश करने वाला सच्चिदानंद मार्ग में बढ़ता है। शुभ तो बहुत छोटी चीज है, सोच पाए आप। प्रदीप शर्मा जी। श्री हरिवंश जी। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, हरि और हर में भेद करने वाला नरकगामी होता है। शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर सपने हूँ मोहि न पावा। शंकर विमुख भक्ति चह मोरी, सो नर कहीं मूड मति थोरी। गुरुजी, साधक शिव जी को भी जल चढ़ाता है, भगवान कृष्ण का भी पूजा करता है, लेकिन मन राम नाम में ही लगता है। गुरुजी, कहीं साधक को शिव जी से द्रोह का पाप तो नहीं लग रहा? कैसा मतलब? पूजा तो सबकी होती है लेकिन मन राम नाम में ही लगता है। ये शिव जी के भजन का, शिव जी की आराधना का फल है। जा पर कृपा न करही पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। और एक गुप्त मत सब ही कहो कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगति न पावे मोरी। भगवान भूत भावन देवादिदेव महादेव जब कृपा करते हैं तब हरि में प्रेम होता है, राम नाम में प्रेम होता है, कृष्ण नाम में प्रेम होता है। तो अगर हम खूब राम राम जप रहे हैं तो भगवान शिव बहुत प्रसन्न है, ऐसा अनुभव करना चाहिए। अपराध की क्या संभावना है, समझ पा रहे हैं आप? हाँ, ऐसी भावना ही मत लाइए। भगवान शिव की कृपा से ही हरि की भक्ति होती है। हरि नाम में प्रीति होना है भगवान शिव की ही कृपा से। आज हम वृंदावन में बैठे हैं, भगवान शिव की कृपा से बैठे हैं। आज हम राधा राधा रट रहे हैं, भगवान शिव की कृपा से रट रहे हैं। काशी में हम, पता है आपको, हमारा पूरा जीवन पूर्व का तो कुछ न कुछ संकेत तो सुना ही होगा। तो भगवान विश्वनाथ जी के अनन्य, उन्हीं की कृपा से प्राप्त हुआ है। तो भगवान शिव की कृपा के बिना कैसे मिल सकता है? तो आप उसे कृपा देखिए, अपराध क्यों देखते हैं? ठीक है। सोनिया जी। श्री हरिवंश महाराज जी। गुरुदेव राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, मैं मुंबई में रहती हूँ। मेरा सवाल है कि जब भी धाम आने का प्लान बनता है तो दिल में बहुत खुशी होती है, उत्सुकता भी होती है, रोने का भी मन होता है, लेकिन जैसे ही धाम पहुंचती हूँ तो मन में वैसी खुशी नहीं रह जाती जो आने से पहले थी। महाराज जी, इसका आगे मार्गदर्शन करें, ऐसा क्यों होता है? इत्र की दुकान के आसपास जब जाए तो खुशबू महसूस होगी, और इत्र की दुकान में घुस के बैठ जाए और आधा घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, फिर आपको खुशबू लगेगी? नहीं लगेगी, क्योंकि आपकी घ्राणेंद्री पर उसको बैलेंस बना लेगी। अब उससे बड़ी कोई खुशबू खोली जाए तब आप पता चलेगा। साधारण भाव में जब भी हम वृंदावन का चिंतन किया, एक आनंद उत्पन्न हुआ। और जब धाम में आए, अब असाधारण यहाँ चिंतन हो, प्रिया प्रीतम का नाम जब चिंतन, बैठ कर के उपवास कर कर यमुना के पावन पुलिन पर बैठ कर नाम, तो आपको आनंद का अनुभव। ये आनंद धाम ही है, प्रेमानंद धाम है ये। भगवत स्वरूपों में, सब धामों में महामहिम ब्रज 84 कोश, और ब्रज 84 कोश में वृंदावन ये मुकुटमणि है। यहाँ कर हम भजन करें तो आनंद की अनुभूति होगी। वहाँ वृंदावन का चिंतन बना तो वृंदावन के चिंतन से पाप नष्ट हुए और आनंद की अनुभूति हुई। वृंदावन को चिंतवन यह दीप उर्बार, कोटि जन्म के अघ तमय काट करे उजियार। और आप जब धाम आए तो आपका चिंतन बदल गया। अब आपका गाढ़ चिंतन प्रिया प्रीतम का होना चाहिए, तो अभी देखो आनंद का अनुभव होगा। यहाँ प्रतिक्षण नवीन नवीन आनंद, इतने वर्ष हो गए, नवीन नवीन आनंद प्रतिपल। अब उस आनंद की कैसे, वाणी में शब्द नहीं है कि उसको, ताकत नहीं कि उसको व्यक्त कर सके। कई बार बताया कि वाणी भी बड़ी असमर्थ है, बड़ी असमर्थ है, उसको सुख वर्णन करने की सामर्थ्य नहीं है, वाणी में सामर्थ्य नहीं। जैसे अभी हम आपको एक गुलाब जामुन पकाए, कैसा है,
बोले मीठा है। कैसा मीठा है? बहुत मीठा है। नहीं, बहुत मीठा कैसा है? खा के देख लो। आगे वाणी में सामर्थ्य नहीं, बस इतने तक बोल सकती है। ये तो प्राकृतिक वस्तु है, चिदानंद की सामर्थ्य वाणी में कैसे? प्रतिपल वृंदावन ऐसा महान आनंद उत्पन्न करता है कि बस रोते रहो एकांत में बैठे और कुछ बोलने की इच्छा नहीं होती। वो तो भगवान सेवा दिए हैं, इसलिए सेवा के निमित्त से वही सामर्थ्य देते, तो वही सेवा करवा रहे। नहीं तो वृंदावन में, हाँ अब यहाँ आपका साधन बने, अब भजन बने, तब आपको यहाँ जैसे भगवान के नाम रूप लीला का दूर से चिंतन करो और फिर धाम में आओ तो आपको वैसा सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि अब यहाँ आप गाढ़ चिंतन करो, ये धाम है। यहाँ जब विशेष भजन बनेगा तब जो आनंद आएगा वो चिदानंद में आनंद होगा। अभी जो आनंद मिला वृंदावन चिंतन कर, ये चिदानंद आनंद नहीं था, ये आनंद कोश से आनंद था। ये आनंद समुद्र है अपना, है ना। अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञान में कोश, आनंदमय कोश, पंच कोश है। उन्हीं पंच कोशों से आनंद। अब जब यहाँ आए तो ये कोश नहीं है, ये समुद्र है। अब निज धर्म आपनो कहे तहाँ नित्य वृंदावन रहे, बहुत प्रेम सागर जहाँ। अब सागर का आनंद लेने के लिए तो फिर अब सागर में है जो प्रेम सागर, प्रियाजू, लालजू, इनका नाम जप करो, इनका चिंतन करो, फिर देखो यहाँ आनंद। यहाँ तो किसी कोने में खड़ा हो जाए रोने का मन करेगा, ऐसा आनंद बिखरा पड़ा है। गोपियों के आंसुओं से भींगी हुई ये भूमि है, प्रेमियों के आंसुओं से भींगी हुई भूमि है। श्री कृष्ण के विरह में, श्री कृष्ण के मिलन में तड़प तड़प कर यहाँ रसिकों ने, आज लाखों रसिकों ने अपने प्राण विसर्जित किए हैं। कोई भूमि ऐसी नहीं जो महापुरुष की चरण रज, प्रिया प्रीतम की चरण रज और प्रेमियों के आंसुओं से भींगी न हो। तो यहाँ के आनंद के लिए तो विशेष हृदय चाहिए, विशेष चिंतन चाहिए। इसीलिए ऐसा अनुभव होता है कि बाहर से तो आनंद दिखाई दे रहा था, अब हमारी असली क्षमता आ गई। जैसे दर्पण के सामने आओ ना, अब यहाँ हमारे अंदर आनंद नहीं, क्योंकि आनंद वाली वृत्ति नहीं है। नहीं तो आनंद समुद्र है वृंदावन। यहाँ तो जिधर खड़े हो जाओ उधर रोने का मन होगा। मेरे प्रभु ने यहाँ लीला की है, ये लीला भूमि है। तो इसलिए नाम जप करो, लीला गायन करो, यहाँ की रज का सेवन करो। ऐसा भावना रखे कि यहाँ नजदीक आनंद नहीं है, नजदीक तो परमानंद है। हम लोग तो वासी कर रहे हैं ना, 24 घंटे निरंतर, प्रति मिनट, प्रति सेकेंड, एक क्षण के लिए भी ना मन बाहर न तन बाहर। कोई है ही नहीं तो मन बाहर कहाँ जाए? और आजीवन के लिए वृंदावन वास का संकल्प है तो तन बाहर कहाँ जाए? अगर आनंद न मिले तो कैसे जिए कैसे? तुम लोगों के जीने के तो और भी साधन है। टीवी देख रहे हो, लड़का बच्चा है, परिवार है, कोई है। हमारा तो केवल यही है। अगर ये आनंद ना मिले तो फिर जीवन कैसे चले? आप विचार करके देखो। केवल खान पान थोड़ी सुविधा होती, मन के और भी मांगे होती हैं। सब मांगों को मिटाकर सच्चिदानंद प्रभु में लगाना, तभी तो आनंद का अनुभव होगा। आचार्य विष्णुदत्त तिवारी जी। राधे राधे गुरुदेव। गुरुजी, आपके चरणों में सादर प्रणाम। महाराज जी, हम आचार्यों के कल्याण इहलोक और परलोक का मार्ग प्रशस्त करें। सांसारिक जीवन निर्वाह के लिए अधिक समय यजमान के लिए मांगलिक कार्यों तथा याज्ञिक कार्यों में निकल जाता है, जिससे अपने लिए नियमित आराधना नहीं हो पाती। नाम जप, दर्शन, दान आदि तो करता रहता हूँ। महाराज जी, मार्गदर्शन। हाँ, इसमें अध्ययन करना, अध्ययन कराना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना, षट कर्म ब्राह्मणों के शास्त्र में प्रसिद्ध है। तो स्वाध्याय परायण आप रहिए। जैसे श्रीमद् भागवत है, श्रीमद् भगवत गीता है, ये अपने लिए स्वाध्याय कीजिए। जो भगवत प्राप्ति करना चाहता है तो वेदो नित्यमधीयताम, संगा सत्सु विधीयताम, महावाक्यार्थस्य विचार्यताम, क्षुद्व्याधि चिकित्सताम, एकांते सुखमाश्यताम। ये 5 शब्द है। पहला वेदो नित्य मधीयताम, शास्त्रों का नित्य स्वाध्याय अपने लिए करें, वो अपनी दिनचर्या होनी चाहिए। दूसरा है संगा सत्सु विधीयताम, अपने कल्याण के लिए भगवत प्रेमी महात्मा संतों का नित्य संग करें। अब नित्य नहीं पहुंच पाते तो मोबाइल से सत्संग कर लीजिए, बड़ी सुविधा है कि आज क्या एकांतिक में हुआ, क्या सत्संग में हुआ, आप मोबाइल से सुन सकते हैं। संगा सत्सु विधीयताम। फिर महावाक्यार्थस्य विचारिताम, महापुरुषों ने जो शब्द चयन किए, जो जीवन में अनुभव किया, हम उनके वचनों को बहुत विचार पूर्वक सुने और उसका मनन करें। और एकांते सुखमास्यताम, एकांत में बैठ करके हम परमात्मा का नाम जप करें, उनका ध्यान करें या अपने आत्मस्वरूप की प्राप्ति का चिंतन करें। और क्षुध व्याधि चिकित्सताम, क्षुधारूपी व्याधि की चिकित्सा का उपाय करें। विरक्त भिक्षान्नम औषधम,
और गृहस्थ अपने कर्तव्य के अनुसार। तो अब जैसे 24 घंटे में हर समय आप जजमान के पास ही तो नहीं बने रहते, कोई भी कार्य हो 2-4 घंटे हो सकता है, 24 घंटे अपने पास है, 6 घंटे सोने के लिए रख ले, शेष कार्य करते हुए भगवान नाम जप कर रहे हैं। पर इस उपरोहित कर्म में बहुत सावधानी की जरूरत है, क्योंकि प्रलोभन धन का रख करके और जो धर्मानुष्ठान का संकल्प लिया गया उसको यदि पूरा ना किया गया, अब जजमान तो जानता नहीं ना, और आपने पाठ पूरा नहीं किया, संकल्प पूरा किया और पैसा ले लिया, संकल्प तो पूरा किया और उसका पैसा ले लिया और उसका पाठ पूरा नहीं किया, उसमें त्रुटि की, वो आपका अपराध माना जाएगा। जजमान जाने ना जाने, जितना हम संकल्प लेंगे उसके अनुसार हम करेंगे। और अर्थ जो है वो प्रधान नहीं है, धर्म प्रधान है। पुरुषार्थ में सबसे पहले धर्म, फिर है अर्थ, फिर काम की पूर्ति और फिर मोक्ष। तो हम धर्म की प्रधानता रखकर अर्थ को सीमा में रखें, हम अपने धर्म का पालन करेंगे, क्योंकि हमारा जजमान नहीं जानता कि कौन सा श्लोक कितना पाठ कहाँ कैसा, वो नहीं जानता। वो तो बोला पंडित जी कितने में हो जाएगा, मान लो पंडित जी ने कह दिया कि अमुक संख्या, संकल्प बुलवा लिया, अब पूरा भार पंडित जी पर है। अगर पंडित जी ने उतना पाठ नहीं किया, उतना जप नहीं किया जो संकल्प लिया, तो पंडित जी के पुण्य नष्ट होंगे। तो इसीलिए विश्वरूप जी को जब देवताओं ने गुरु रूप में वरण किया तो उनका, आप देवता लोग जब हमारे पास आए हो तो मैं आपको खाली भी नहीं जाने दूंगा, मैं आपके गुरु पद पर बैठूंगा। जैसे वशिष्ठ जी ने कहा कि जब ब्रह्मा जी ने मुझे रघुवंश का कुल पुरोहित, तो हमने कहा कि प्रभु ये तो बहुत, तो उन्होंने कहा नहीं, इसमें भगवान का अवतार होगा इस कुल में। तब बोले बस आपके लिए ही मैं ये कर्म को, तो हम भगवान की आज्ञा का पालन करने के लिए, क्योंकि ब्राह्मण को षटकर्म करने का आदेश है शास्त्र का, तो अगर ब्राह्मण नहीं उपरोहित कर्म करेगा तो फिर कौन करेगा। तो उपरोहित कर्म तब निंदनीय हो जाता है जब हम संकल्प के अनुसार पूरा नहीं। जैसे उन्होंने कहा कि सप्तशती का 7-9 दिन पाठ है, अब 9 दिन में वो क्या जाने सप्तशती का आपके कितना पाठ किया, और संकल्प पूरा लिया आपने, तो उससे आपके सुकृत से कटकर वहां जाएगा, तो आपकी बुद्धि मलिन हो जाएगी। ऐसे मृत्युंजय जप, अब क्या जाने आप कितनी देर जप करते हो, जितना अनुष्ठान ले, जो पाठ का अनुष्ठान ले, हम कह रहे हैं उतने से काम नहीं पड़ा, तो आप संख्या और बोल दीजिए कि हमारा काम इतने में होगा, इतने पंडित लगते हैं, इतनी दिनचर्या, हमारा परिवार है, पर हम करेंगे पूरा फिट, जो संकल्प लेंगे वो फिट करेंगे, भले हम दक्षिणा चाहे उच्च कोटि की लें। ऐसा नहीं कि दक्षिणा मांगना निषेध है, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि जिस समय धृष्टद्युम्न और द्रौपदी को प्रकट करने के लिए, द्रोणाचार्य को मारने वाला पुत्र प्रकट करने के लिए, तो बहुत आचार्यों ने मना किया। अब एक आचार्य ने रखी संख्या ये हाँ प्रकट कर दिया धृष्टद्युम्न और द्रौपदी को। तो आचार्य परम वैसे भी गुरु दक्षिणा की मांग की गई। गुरुजनों के पास जो विद्या अध्ययन करने जाते थे उनको गुरु दक्षिणा अनिवार्य थी, दे के ही आना होता। तो ऐसा नहीं कि दक्षिणा को व्यक्त करना कोई अपराध माना जाएगा, पर संकल्प की पूर्ति ना करना अपराध माना जाएगा। हमारा परिवार है, हमारा एक समाज का व्यक्तित्व भी है, और हमारा एक ही कार्य है उपरोहित कार्य, तो हम दक्षिणा योग्य अनुसार जजमान को देख के, कभी कभी ऐसे भी जजमान आते हैं जिनके पास अर्थव्यवस्था नहीं है, तो हम उसे धर्मार्थ गान करते हैं, हम धर्मार्थ कर देते हैं, हम पानी पी के चले जाएंगे, तुम्हारे यहाँ दक्षिणा की जरूरत नहीं, हम पूरा पांडित्य कर्म करेंगे, उसका फल भगवान देते हैं। अच्छा, वेद की कीमत हम कह रहे हैं 1 करोड़, तो 1 करोड़ कीमत हो गई क्या? कोई वेद मंत्रों को 1 करोड़ रुपया दे दो, कहते खरीद ले, तो कोई कीमत हो गई क्या? वो तो दक्षिणा है, वो तो भेंट है। वेद तो अमूल्य है, वेद मंत्र तो अमूल्य है। तो हमें लगता है कि अगर हम पुरोहित कर्म करें और उसे सांगो पांग करें, भले हम दक्षिणा यथोचित लें और भगवान का नाम जप और शास्त्र का स्वाध्याय और संतों का संग, तो निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अब क्या होता है कि जैसे पांडित्य कर्म में सही संकल्प के अनुसार कर्मकांड ना हुआ तो बुद्धि मलिन होती चली जाती है, फिर वो व्यसन में, भोगों में केवल इसको एक धनोपार्जन का रास्ता बना लेते हैं, तो फिर उनका मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। जैसे आचार्य हूँ मैं, और मेरे सहायक आचार्य जो होते हैं, संकल्प कराने के बाद मैं तो पूजा पाठ आदि में, वेदियों की पूजा में हो जाता हूँ। पाठ तो सहायक आचार्य करते हैं, ऋत्विज। तो अगर वो अपना कार्य ना करे तो क्या आचार्य को ही इसका दंड भुगतना पड़ेगा? कर्ता, प्रेरक, अनुमोदन,
तीनों को बराबर का हिस्सा मिलता है, सुकृत या दुष्कृत। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो। तो आप प्रधानकर्ता आचार्य हैं, आप ऐसे ऋतुजों का वर्ण करें जो आपको पता है कि ये विश्वासघात नहीं करेंगे। ये विश्वासघात होगा, आपके साथ विश्वासघात होगा, क्योंकि प्रधान आचार्य ही। अब जैसे 20 आपके अनुयायी हैं, अब कोई बात बिगड़ती है तो 20 से बात नहीं की जाएगी, आपसे बात की जाएगी। प्रधान दोषी या प्रधान सम्मान का पात्र आप बनेंगे। जैसे सेना चूक करे तो राजा हारेगा, और सेना विजयी हो तो सेना की कोई जय नहीं बोलता, राजा की जय बोलता है। ऐसे प्रधान आचार्य प्रधान सम्मान या तिरस्कार का पात्र बनता है जब उसके ऋतुजों के द्वारा, उसके अनुयायियों के द्वारा गलत हो या सही हो, दोनों का परिणाम प्रदान। तो कर्ता, प्रेरक, अनुमोदन, वो आपके अनुमोदन में ही तो बैठे हैं ना, आप जैसा आदेश करेंगे। अब अगर आप आदेश ठीक कर रहे हैं और आप चेक भी कर रहे हैं और इसके बाद भी वो धोखा कर रहे हैं, तो फिर उनको भोगना है, फिर ये देखना है। जैसे आपने कहा कि आपको इतना धनराशि देंगे, आप मृत्युंजय जप इतना करेंगे, अब वो धोखा कर रहे हैं, धनराशि ले रहे हैं, तो उनको भोगना पड़ेगा। आप अपना स्पष्ट निर्णय रख दे सामने कि आपका इतना जप है, अगर वो आप जप नहीं करते तो उसके जिम्मेवार आप होंगे, तो फिर इससे बच जाएंगे। नहीं तो ये भगवत प्राप्ति के लिए मनुष्य जन्म मिला है। अगर हम केवल वैदिक सिद्धांतों को धनोपार्जन के लिए ही प्रयोग करेंगे तो हमारी बुद्धि में मलिनता आ जाएगी। और ऐसे जो संध्या नहीं करते, जो भगवत नाम जप नहीं करते, जो शास्त्र स्वाध्याय नहीं करते, तो वो मान ही लेते हैं इसको केवल व्यापार, वो मान ही लेते हैं व्यापार। विद्या विनयम ददाति, ले जाओ ले जाओ। अब हमारे प्रारब्ध में जो होगा भगवान को देना होगा। कि ब्राह्मण का जो परम धन है वो संतोष है, और ब्राह्मण का जो परम बल है वो क्षमा है। क्षमाशील और संतोषवान और विद्या संपन्न त्रिभुवन विजयी होता है। तपबल विप्र सदा परिहारा। आज भी अगर त्रिकाल संध्या करने वाला हो और शुद्ध यज्ञ पर धारण करके आज भी ऐसे, तो परम सत्य वैसे हो जाएगा जैसे ऋषि मुनियों के हिसाब से होता, वैसे ही बिल्कुल अक्षरशः, अंतर नहीं। पर जब अपना ब्राह्मणत्व तेज नष्ट कर, अगर एक बूंद भी शराब कभी जीवन में जिह्वा पर पहुंच गई तो उसने अपने ब्रह्मत्व को नष्ट कर दिया, जो ब्राह्मणत्व किसी तपस्या से भी नहीं प्राप्त हो सकता। ब्रह्म तेज संपन्न हो, त्रिकाल संध्या करने वाला हो, और आज भी गायत्री अनुष्ठान से युक्त पुरुष अगर कह दे कि अपराधी को, तो फिर वो लागू हो ही जाएगा पक्का। ऐसा नहीं कि कलिकाल लागू नहीं होगा, पर होना तो चाहिए, सामग्री होनी चाहिए। इसीलिए बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट कांपते थे जहां ब्रह्म, तो फिर क्यों? क्योंकि अपराध बना। तो सौभरी जी मछली की क्रीड़ा देखा तो मन में संकल्प बना कि कोई सुख तो है मछली की क्रीड़ा देख के। अब सोचा ब्याह करें, तो ब्याह कौन करेगा बाबा जी से, जिसकी हड्डी हड्डी में सेवार जमा। यमुना जी के मानधाता राजा के पास गए, कांप गए देखते। उनका हमारा इच्छा हुई कि मैं गृहस्थ धर्म स्वीकार करूं, आप अपनी पुत्री को प्रदान कीजिए। हम ना कह नहीं सकते, और हाँ कहने का मतलब खुदे दिखाई दे रहे हैं। एक लंगोटी उसमें भी सेवार लगी हुई, क्योंकि यमुना जल में स्तंभित करके भजन करते थे, और शरीर से मछली किसी दुर्गंध आ रही थी जल में रहने से, तो कौन स्वीकार करे। तो उन्होंने बड़ी प्रवीणता से कि महाराज आप महल चले जाओ और जो राजकुमारी आपको स्वीकार करे आप वरण कर लो। वो समझ गए सौभरी जी ने, तप के द्वारा ईसा रूप 50 कुमारी थी, 50 तैयार हुई, 50 से ब्याह। तो एक तप बल, वो पूर्व का महान तपस्वी है, तब वो भगवान के द्वारा ऐसा, और वो पूरे जगत मंगल के लिए रहता था। प्रायः देखा गया जो अर्थ अव्यवस्था पर धर्म की बड़ी प्रवीणता। 4 बजे सुबह से सब उठ करके अपने संध्या बंदन सब ऐसे उठ करके सब अपनी दिनचर्या को करो। तो एक दिनचर्या प्रधान, सुबह से शाम तक भागवत की कथा, रामायण की चर्चा। ये शाम के लालटेन जला, गांव में बिजली तो होती नहीं थी, सब ऐसे तप परायण तप। और कोई भी ऐसा नहीं जो एकादशी न रहे, पूरे गांव के। प्याज लहसुन नहीं कोई खाने, और ये गंदी बातें तो थी ही नहीं, मदिरा और ये सब। पर ये जरूर है, अपने धर्म का पालन करने वाले को भगवान की प्राप्ति, भगवान की कृपा निश्चित प्राप्त होती है। भगवान ने जिस जैसी व्यवस्था बना दी है उसके अनुसार चलने से परम शांति मिलती है। आजकल पवित्रता की रक्षा में बड़ी हानि हो रही।
खान पान की पवित्रता, उठने बैठने की। अब प्रायः लोग 8-10 बजे तक सो के उठते हैं, संध्या कब करेंगे? 4 से 6 बजे जो ब्रह्म मुहूर्त का समय भगवत चिंतन का है, लोग 12-1 बजे तक जगते हैं और 8-9 बजे तक सोते हैं। कोई कोई तो बताए 10-10 बजे तक सोते हैं, 10-10 बजे दिन तक। अब क्या दिनचर्या, 10 बजे दिन तक तो भारी। अब 12 बजे जगे थे और 7 हैं तो 7 घंटा तो ड्यूटी हो गई और 9:30 बजे तक अभी और है। मतलब वो जब जगेंगे तो हमारे 10-11 घंटा हो गए। तो ये दिनचर्या जो भागवतिक दिनचर्या है, देखो जैसे रात्रि में सब सोने में आनंद लेते ना, ऐसे भजनानंदी भजन का आनंद, सब शांत समय आनंद से जो भगवान का एक तार चिंतन होता है ना। अब जिनको भजन से प्रेम नहीं, अब 10 बजे जगेंगे तो क्या दिनचर्या करेंगे? तो आप लोग अपनी दिनचर्या में रहिए और अपने संग के जितने हैं उनको गायत्री जप और संध्या जरूर करवाइए। बिना संध्या के बुद्धि पवित्र नहीं होती, बिना गायत्री जप के शास्त्रों का अर्थ समझ में नहीं आता है। और हमारा जीवन जितना पवित्र और शास्त्र संयम युक्त होगा ना, उतने जगत कल्याण हम कर सकेंगे, उतने हम जगत को सुख पहुंचा सकेंगे। देखो इतना बल था आचार्यों में कि जिस समय जन्मेजय ने सर्पेष्टि यज्ञ कराई तो बड़े बड़े सर्प आ गए, लेकिन तक्षक ले आया। तो जन्मेजय ने कहा जिसके लिए हमने करवाया वो सर्प तो आया ही नहीं। बोले वो नहीं आएगा। बोले क्यों? बोले देवराज इंद्र के पावे में वो लिपटा हुआ है, देवराज इंद्र के पावे में सिंहासन के, वो नहीं आएगा। तो बोले क्या ऐसा मंत्र नहीं कि मैं देवराज इंद्र के सिंहासन सहित तक्षक आ जाए? बोले आदेश करो आप। बोले हाँ ले, संकल्प ले। ऐसे पूरे देवराज इंद्र सहित सिंहासन नाचने लगा था, कूद के देवराज भगे। तो ये तो कहो आस्तिक ऋषि आ गए और उन्होंने वहीं रोक दिया और वही आहुति मांग ली। नहीं, देवराज इंद्र और सिंहासन सहित तक्षक स्वाहा। ऐसी मतलब मंत्र में इतनी बड़ी सामर्थ्य। मरुत जी की यज्ञ कराने के लिए वशिष्ठ जी का चयन हुआ था। तो जब देखा कि मरुत जी 100 यज्ञ कराने का संकल्प ले रहे हैं तो देवराज इंद्र घबरा गए, क्योंकि 100 यज्ञ करने वाला इंद्र के, हाँ, तो उन्होंने वशिष्ठ जी को अपना आचार्य वरण किया कि हम यज्ञ कराना चाहते हैं आप। तो वशिष्ठ जी ने कहा मान लो कि यद्यपि यजमान तो मरुत है पर आप देवराज हैं, आपकी आज्ञा उल्लंघन नहीं कर सकते, और उन्होंने स्वीकार कर लिया। अब मरुत जी की यज्ञ, तब देवर्षि नारद जी ने बताया कि संवर्त ऋषि एक है जो बृहस्पति जी के भ्राता लगते हैं और अवधूत के रूप में काशी में रहते हैं। अगर वो आपका यज्ञ स्वीकार कर ले तो यज्ञ, तो संवर्त ऋषि की पहचान कैसे होगी? तो उनका थोड़ा मुर्दे को देखकर पवित्रता के लिए हटते हैं वो। तो आप काशी की गली में, उस बहुत सांकरी गली थी, अब तो बड़ा विस्तृत हो गया, जहाँ से विश्वनाथ जी के दर्शन, तो वहीं एक 100 रख दिया। तो एक अवधूत पागल से ऐसे वो जो ही आए सो समझ गए। संवर्त ऋषि देवर्षि नारद जी ने पहचान बताई थी। मरुत जी उनके पीछे भागे तो पेशाब फेंक दिए, थूक दिए और ईंट मारे, पर वो नहीं, चक्रवर्ती सम्राट महाराज मरुत वो पीछे ही चले। तो उन्होंने कहा क्या चाहते हो? उनका महाराज आप हमारे गुरु बने, पुरोहित पद पर विराजमान हो और मैं यज्ञ कराना चाहता। तो बोले किसने परिचय दिया? उनका देवर्षि नारद जी ने। तो उनका जिस समय मैं यज्ञ कराने बैठूंगा उस समय देवराज इंद्र खिलाफ हो जाएगा और तुमको हर तरह से प्रलोभन देगा। अगर मुझे हटा दिया तो हम तुम्हें भस्म कर देंगे, और अगर नहीं हटाया तो किसी की ताकत नहीं कि यज्ञ में विघ्न डाल दे। तो जिस समय हम जो बताना चाहते, जिस समय वो बैठे मंत्र का प्रभाव, तो अग्नि ही तो आहुतियां पहुंचाते हैं। तो अग्नि देवता है, बोले यज्ञ मत करो, मैं आहुतियां नहीं पहुंचाऊंगा, देवराज इंद्र ने मना किया है। तो उनका अगर आहुतियां नहीं पहुंचाओगे तो हम तुम्हें भस्म कर देंगे। मतलब मंत्रवेत्रा में इतनी सामर्थ्य कि सबको भस्म करने वाले अग्नि को भी भस्म करने की धमकी दी। महाभारत में पढ़ के देखो। हाँ, तो दैवाधीनम जगत सर्वे मंत्राधीनम देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण। भूसुरा। इसलिए ये बात समझ ली है, ये कोई खिलवाड़ नहीं, मंत्रों का बल बहुत बल होता है। अब उसका जागरण न करे तो फिर हानि हो सकती है। नहीं, आप अपने धर्म से चलिए और भगवान नाम जप कीजिए तो इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, इनका प्रश्न है कि इन्होंने अपनी तरफ से सच्चे प्रेम किया, पति से छल कपट झूठ निंदा अपमान मिला, इसलिए बस अपनी 2 बच्चियों के प्रति कर्तव्य निभाते हुए लाडली जी की आश्रित हूँ, अलग रहती हूँ। श्री जी कृपा से एक नौकरी है जिससे श्री जी बच्चियों का पालन पोषण करते हैं। प्रश्न है कि प्रभु क्या सब छोड़कर बस श्री जी के आश्रित जीवन व्यतीत करना चाहिए या अर्जुन की तरह
संविधान के मुताबिक अपने बच्चों के हक के लिए परिश्रम करना चाहिए। ऐसा लगता है यदि मैंने दूसरा मार्ग लिया तो मेरी श्री जी का आश्रय छूट जाए। नहीं नहीं, श्री जी का अंदर आश्रय रखो, बाहर व्यवहार में अपने कर्तव्य का भी पालन करे। ऐसा नहीं कि आश्रय लेके चुपचाप बैठ जाओ, कोई साधु महात्मा नहीं हो। गृहस्थ हो, गृहस्थ में बच्चों के अधिकारानुसार उसके पिता से उसकी संपत्ति उनको दिलाए, कानूनी कार्रवाई भी होती है ना। तो जब बच्चियां पैदा किया है तो अब कर्तव्य, मान लो आप अलग हो गए हैं पर आप उन बच्चों की माँ हैं और उन बच्चों का पिता वो है, तो वो संपत्ति का अधिकार रखती हैं बच्चियां। समय आने पर उनको उस अधिकार की प्राप्ति होगी तो वो भी सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करेंगी। माता पिता का जीवन होता है संतान की व्यवस्था के लिए, खूब संतान को पढ़ाए लिखाए, उनकी व्यवस्था करे, अपना कर्तव्य पूरा हुआ, भगवान का भजन करते हुए भगवान को प्राप्त हो। तो इसमें कोई बाबा जी थोड़ी है कि हम अब भगवान के सहारे बैठ गए। अंदर से भगवान का सहारा, बाहर से कर्तव्य है। गृहस्थी में कर्तव्य कर्म को देखना चाहिए अपने अधिकारानुसार। उसमें ऐसा नहीं कि अब जो होगा सो, फिर बच्चे हैं बच्चियां हैं, ये बात है। अब मान लो हम लोगों के पास आज ना आवे तो हम भूखे रहकर भी कीर्तन करेंगे, क्योंकि हम लोगों को यही ट्रेनिंग दी गई है, यही शिक्षा दी गई है। सहना है, भगवान जैसे रखे वैसे रखना है। लेकिन गृहस्थी में कर्तव्य कर्म है, उसमें अंदर से भगवान का सहारा है और बाहर से अपने कर्तव्य कर्म को करना है। अर्जुन जी कह रहे हैं मैं भिक्षा मांग के खाऊंगा, भगवान कह रहे नहीं, युद्ध करो, तुम्हारे लिए युद्ध रूपी कर्तव्य है। तो अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भगवान के भरोसे रहना चाहिए। अगर भगवान का भरोसा लेकर केवल ऐसे बैठ गए और अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया तो आपने सही भगवान की आज्ञा को नहीं माना। भगवान अर्जुन से यही कह रहे हैं कि माम स्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करो और अपने कर्तव्य का पालन करो। गृहस्थ धर्म और विरक्त धर्म अलग अलग दो धर्म हैं। निवृत्ति मार्ग का अलग सिद्धांत है, प्रवृत्ति मार्ग का अलग सिद्धांत है। किसका प्रश्न है तो आप समझ पा रहे हैं? नहीं कह रहे अंदर से कहीं आश्रय ना छूट जाए इन सब करते। नहीं, अंदर से आश्रय भगवान का रखिए, बाहर से प्रयत्न कीजिए। अर्जुन तो मार काट वाला उपदेश ग्रहण कर रहे हैं, सबकी गर्दनें उतारनी है, काटना है। आपको ऐसा कुछ लड़ना झगड़ना तो है नहीं। अगर बच्चे थोड़ा सयाने हो तो उनको उनके पिता के हक को दिला दीजिए, क्योंकि तभी उनका जीवन थोड़ा सुव्यवस्थित हो पाएगा। क्योंकि आपके पास इतनी सामर्थ्य तो दिखाई नहीं दे रही कि आप इतने सक्षम हो कि अपनी पुत्रियों को सब, तो उनके पिता के पास तो संपत्ति होगी ही ना। प्रभु मेरी नौकरी है, नौकरी के उससे पाल सकते हैं बच्चों को, तो अच्छे पैसे मिलते हैं तो फिर जरूरत नहीं है, फिर तो आप समर्थ हैं, आप अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके आप उनको फिर अच्छी नौकरी दिला सकते हैं। बस इसमें ये दिक्कत है प्रभु की नौकरी मेरी भी जिंदगी भर नहीं रही। एज मतलब मदर होने के नाते दोनों बच्चों को पालने के लिए मुझे उनको टाइम देना पड़ेगा, तो शायद मुझे अपनी नौकरी छोड़नी पड़े। हाँ, पर कुछ तो ऐसी संपत्ति तो एकत्रित कर ही लीजिए जिससे उनके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो जाए, क्योंकि आजकल पढ़ाई लिखाई में बहुत पैसा लगता है। और बच्चे में कोई भेद नहीं, बच्चियां पढ़ लिख कर देखो, स्त्री ही तो हमारे देश की राष्ट्रपति है। देखो लड़कियां राइफल लिए हुए बॉर्डर पे खड़ी, किस बात में कम है पुरुष से? तो बच्ची का भेद तो रखना नहीं चाहिए। दो बच्चियां मतलब दो पुत्र हैं, कोई उसमें भेद नहीं। पढ़ा लिखा करके उनको अच्छे वो अपने अनुकूल वर वर्ण कर ले और बढ़िया गृहस्थी में जीवन व्यतीत है, कोई बात शोक की बात नहीं। अगर आपके पास ऐसे देखो समस्याएं कई तरह की होती है, बड़ा संकटपूर्ण जीवन है, कभी भी कुछ भी कहीं भी। अब वो तो संपत्ति अगर उनको पिता की सहयोगी तो और ज्यादा उनको सहयोग मिल जाए। अगर आपके पास ऐसी पर्याप्त संपत्ति है तो फिर कोई किसी से फिर क्या लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत है। बच्चों को पढ़ा लिखा कर आप उनको उनकी योग्यता प्रदान कर सके, इतनी संपत्ति है आपके पास वर्तमान में। हाँ शायद कर सकती हूँ, कर लूंगी। हाँ, तो बस फिर हमें लगता है फिर अगर वो स्वेच्छा से दे दे तो दे दे, नहीं झगड़ा मत करो। क्योंकि
राग द्वेष पूर्वक लड़ाई झगड़े से फिर बच्चों की भी जिंदगी में वही संस्कार भर जाएंगे। आप अपनी मेहनत से कमाई करके उनका पालन पोषण करो, जैसे आप हो तो ऐसे उत्तम नौकरियां बच्चियों को मिल जाए तो उनका जीवन सार्थक हो जाएगा और आपका माँ होना धन्य हो जाएगा। आपने जो कर्तव्य किया ना, हाँ, भगवान देख रहे हैं ना कि आप कितना लड़ रही हैं, और लड़ करके आप अपने बच्चों को, अपने जीवन के सुखों का त्याग करके, मतलब पति से विलग रहना, अपने जीवन को तपस्या में व्यतीत करना है। हर सुख सुविधा है लेकिन उन सुख सुविधाओं को अपने बच्चे के लिए समर्पित करना। धन्य है तुम्हारी जैसी माँ ने। आजकल तो ऐसी भी माँ हो गई कि अपने सुख के लिए अपने बच्चों के गले दबा दिए। कैसी माँ? और एक माँ आप हो जो आप अपने को बलिदान कर रहे हो, बच्चों के लिए मेहनत कर रहे हो, अपने सुखों का त्याग कर रहे हो, तो यही त्याग भगवान की प्राप्ति में सहयोग होगा। तुम्हें प्रियाजों से कोई अलग नहीं कर सकता। सो सुख वांछा ही अलग करती है, भोग वासना ही भगवान से अलग करती है। और त्याग पूर्वक चाहे बच्चा हो चाहे परिवार हो, दूसरों के प्रति समर्पण का भाव, तो उसे भगवान का सहयोग मिलता रहता है, भगवान का आश्रय रहता है। आप अनाथ नहीं हो। नाथ अनाथर हित समर्थ मोहन श्री राधा। प्रभु आपके साथ है। आप बिल्कुल मजबूत रहिएगा और प्रसन्न रहिएगा। हमारी बात पर आप टिकिएगा। हाँ, कभी आप दुखी मत होइएगा, पुष्ट रहिएगा। परम पति जब साथ है तो नाशवान पति ना भी हो तो क्या फर्क पड़ता है। नाशवान पति मान लो साथ छोड़ दे तो परम पति तो साथ है, फिर क्या। मस्त रहो, भगवान साथ है।